हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शशि यादव है और आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक सिट्रिक एसिड साइकिल। तो सिट्रिक एसिड साइकिल को जो है वो हम लोग 3 नेम से जो है वो जानते हैं, जिसमें फर्स्ट है द क्रेब साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और थर्ड इज़ सिट्रिक एसिड साइकिल। तो हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल से पहले पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिक साइकिल। तो जो ग्लाइकोलिसिक साइकिल होता है उसमें हम लोग देखेंगे 8 ATP जो है वो जनरेट होता है, और सिट्रिक एसिड साइकिल जो होता है वो हमारा 30 ATP जो है वो जनरेट करता है। मतलब कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम लोग को एनर्जी भी देता है। ठीक है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन इन माइटोकॉन्ड्रियल दैट ऑक्सीडाइज द एसिटाइल moiety of acetyl CoA to C carbon dioxide and reduce coenzyme that are oxidized through the electron transfer chain linked to the formation of ATP। मतलब ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वो एक माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला प्रोसेस है, और ये जो है वो हम लोग को ATP का फॉर्मेशन करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी का भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसको सर्वप्रथम बनाया था अल्बर्ट और हेंस ने। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बनने वाला प्रोसेस है, और ये जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक साइकिल है जो कि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी जो है वो हम लोग को प्रोवाइड कराता है। इसका जब हम लोग साइलेंट फीचर्स देखेंगे तो सबस्ट्रेट इसमें होता है एसिटाइल CoA, प्रोडक्ट जो होगा वो होगा NADH, FADH2 और 2 कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, और इसका जब हम लोग साइड देखेंगे तो ऑलमोस्ट एटमोस्ट ऑल सेल कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रियल साइड। ठीक है, इसका जब हम लोग कंपार्टमेंट देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, नेचर देखेंगे तो वो होता है एम्फीबॉलिक मतलब कि ये उभयधर्मी नेचर का होता है। और ये इसका जो प्रोसेस है किसका, सिट्रिक एसिड साइकिल का, वो होता है एरोबिक प्रोसेस का। ठीक, एरोबिक प्रोसेस मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा इसका। अब हम लोग देखते हैं स्टेप्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इसके जो हैं वो ऑक्सैलो एसीटेट इज़ फर्स्ट कंडेंस्ड विद एन एसिटाइल ग्रुप ऑफ एसिटाइल CoA। सबसे पहले जो होगा एसिटाइल CoA हम लोग को देखने को मिलेगा। ये जो होगा वो रिजनरेट एज द साइकिल इज़ कंप्लीट। इसका जब हम लोग इस साइकिल को देखेंगे तो इसमें हम लोग को बहुत सारे स्टेप्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ये सब उसके स्टेप्स हैं, इसको हम लोग आगे समझते हैं। तो सबसे पहले पायरुवेट होता है। ठीक है, पायरुवेट से यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है जिससे हम लोग को एसिटाइल CoA मिलता है। ये जो पायरुवेट होता है वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है जिससे डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, एक कार्बन जो है वो कम हो जाएगा, तो 3 कार्बन से यहाँ पे 2 कार्बन हो जाएगा क्या, हमारा एसिटाइल CoA। तो यहाँ पे हम लोग उसका स्ट्रक्चर भी देखते जाएंगे। पायरुवेट का स्ट्रक्चर जो है इस टाइप से होगा और एसिटाइल CoA का स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप से होगा। तो ऑक्सैलो एसीटेट जो कि होता है 4 कार्बन वाला, और एसिटाइल CoA जो होगा वो होता है 2 कार्बन वाला। तो ये 4 कार्बन और ये 2 कार्बन ये मिल के हम लोग का सिट्रेट जो है वो कंपाउंड बनाएंगे जो कि हो जाएगा 6 कार्बन वाला। किसके प्रेजेंस में, तो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में हम लोग को ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल CoA जो है वो सिट्रेट बनाएगा। अब आगे देखेंगे तो इसमें जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएगा, और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और ये जो सिट्रेट है वो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है जो कि एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में, और मीडियम यहाँ पे क्या होगा, वाटर। तो वाटर मीडियम होगा और एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में आइसोसिट्रेट जो है वो बना देगा। तो ये जो आइसोसिट्रेट है ये हमारा 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, ये आइसोसिट्रेट जो होगा वो
NADH को NAD प्लस को NADH में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम जो है वो प्रेजेंस होगा, तो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज जो है वो एंजाइम के प्रेजेंस में हम लोग को बन जाएगा अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट जो है वो बन जाएगा। ठीक है, और ये कितने कार्बन वाला होगा, तो ये 5 कार्बन वाला होगा। तो 5 कार्बन कैसे, ये जो आइसोसिट्रेट है वो 6 कार्बन का था, यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन हुआ जिससे कि एक कार्बन जो है वो कम हो जाएगा, तो ये हमारा 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल हम लोग को मिल जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट में ये भी NADH से NADH प्लस से NADH में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो यहाँ पे प्रेजेंस होगा और उसके प्रेजेंस में बन जाएगा सक्सिनेट को ए एंजाइम। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो ये है सक्सिनाइल को ए एंजाइम। तो ये बन गया हमारा सक्सिनाइल को ए एंजाइम। ठीक है, इसमें जो है वो देखेंगे यहाँ पे हम लोग GDP जो है वो GTP में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे कौन सा एंजाइम जो है वो कौन सा एंजाइम, तो सक्सिनाइल को ए सिंथेज जो है एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंस होगा जो बनाएगा सक्सिनेट। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे ये जो सक्सिनेट है वो FADH से FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और बना देगा फ्यूमरेट। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा एंजाइम जो है वो, तो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है यहाँ पे प्रेजेंस होगा। फ्यूमरेट का स्ट्रक्चर जो हम लोग देखेंगे ये होगा। आगे हम लोग देखेंगे तो फ्यूमरेट से जो है वो फ्यूमरेट जो है वो मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा किस एंजाइम की उपस्थिति से, तो फ्यूमरेज एंजाइम यहाँ पे उपस्थित होगा जिससे मैलेट बनेगा। और फिर आगे हम लोग जब जाएंगे तो मैलेट जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो, ये मैलेट जो होगा ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा किसके उपस्थिति में, मैलेट ऑक्सैलो डीहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होगा उसके प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखने को मिलेगा कि NADH जो है वो NADH प्लस में जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो ये इस साइकिल में जब हम लोग देखेंगे तो 3 जगह जो होगा वो NADH जो है वो NADH प्लस में कन्वर्ट हुआ है। तो पहला देखेंगे हम लोग यहाँ आइसोसिट्रेट के बाद, और दूसरा देखेंगे हम लोग दूसरा देखेंगे NADH यहाँ मैलेट के बाद, और तीसरा देखेंगे यहाँ अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट के बाद, यहाँ अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट के बाद। तो 3 जगह जो होगा वो NAD प्लस जो है वो NADH में कन्वर्ट हुआ है, एक जगह FAD जो है वो FADH2 में कन्वर्ट हुआ है, और एक जगह जो है वो GDP जो है वो GDP में कन्वर्ट हुआ है। तो इस साइकिल में हम लोग देखेंगे कि 30 ATP जो है वो 30 ATP ऊर्जा जो है वो हम लोग को मिलता है। तो आज का हमारा टॉपिक था सिट्रिक एसिड साइकिल, जो कि यहाँ कंप्लीट हुआ। थैंक यू।